इकाई 4 भाग 1 मीडिया की भूमिका और जीवन कौशल शिक्षा। आज इसके अंतर्गत हम लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मीडिया को कैसे परिभाषित करेंगे? उत्तर, मीडिया शब्द को एक साधन के रूप में परिभाषित किया गया है, ऐसा संचार जो बड़े पैमाने पर संचालित होता है, लगभग सभी तक पहुंचता है और इसमें समाज के सभी लोग सम्मिलित होते हैं, कुछ अधिकता से व कुछ न्यूनता से। मास मीडिया समाज को प्रभावित करता है, समाज के सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलुओं के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर की सोच, भावना और अभिनय के द्वारा। मीडिया नवीनतम जानकारी देने में सहायक है। मीडिया द्वारा समकालीन समाज में परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न की जाती है। मास मीडिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही भूमिका समाज में निभाती है। मीडिया व्यापक है, इसकी कार्यप्रणाली बहुत सूक्ष्म है। मीडिया सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे लोकतंत्र नीति का चौथा स्तंभ कहा जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, LSBE शिक्षा के क्या लाभ है? उत्तर है, LSBE में लिंग उत्तरदायी दृष्टिकोण के जो लाभ है वो निम्नलिखित है। लिंग उत्तरदायी दृष्टिकोण के साथ जीवन कौशल शिक्षा के कार्यान्वयन में अग्रलिखित वृद्धि होगी। पहला, पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जीवन कौशल आधारित शिक्षण रणनीति द्वारा विद्यार्थियों को आने वाले कल के लिए तैयार किया जा सकता है, जैसे केंद्रित समूह में भूमिका निर्वाह के लिए कहना। यह किसी प्रदर्शन के निम्न होने के पीछे कारण का अंतर्निहित तंत्र का विश्लेषण करने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। जीवन कौशल प्रशिक्षण तकनीक लैंगिक समानता और लिंग संवेदनशीलता पर सबक देने के लिए उपयुक्त साबित हो सकता है। जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम युवाओं को गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रेरित करती है। स्थानीय संदर्भ में पुरुष और महिलाओं के बारे में क्या विश्वास, दृष्टिकोण और अपेक्षाएं लोकप्रिय हैं, उनके बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता में लिंग के बारे में व्यक्तिगत समझ और अनुभव। समाज लैंगिक भूमिकाओं को कैसे प्रभावित करता है, जैसे कि परंपराओं, संस्कृति, कानूनों, अर्थव्यवस्था, इतिहास आदि में परिलक्षित होता है। यह युवाओं को अपने अनुभवों, विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित करेगा और लिंग आधारित विरोधाभास और मतभेदों पर चर्चा करके उन मतभेदों को दूर करने का उपाय कर सकते हैं। शिक्षा प्रक्रिया की समग्र गुणवत्ता। जीवन कौशल के द्वारा शिक्षा प्रक्रिया में एक समग्र गुणवत्ता देखने को मिलती है। इसमें शैक्षिक प्रक्रियाएं सहभागिता पर आधारित है, जो लिंग भेदभाव को दूर कर सीखने के तरीकों को आसान व समान बनाती है। जब सीखने के अनुभव में लड़के और लड़कियों दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को सुनने और जानने का समान अवसर दिया जाता है, तो उनके जीवन कौशल में वृद्धि होती है। अनुभवात्मक और रचनावादी सीखने के तरीके दोनों लिंगों को सशक्त बनाते हैं और भयभीत करने के माहौल के बजाय जिज्ञासा और अन्वेषण के लिए एक वातावरण प्रदान करते हैं। जब बच्चे प्रतिशोध के डर के बिना स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं, तो उनकी रचनात्मकता, शक्ति और समृद्ध होती है। जीवन कौशल शिक्षा नकारात्मक कक्षा प्रथाओं से बचने के लिए शिक्षकों की ओर से गहन प्रशिक्षण का आह्वान करता है, जो सामान्यतः कक्षा में देखने को मिल जाए। जीवन कौशल कौन कौन से हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है। जीवन कौशल एक व्यापक शब्द है और उसमें विभिन्न मनोसामाजिक और पारस्परिक कौशल शामिल है, जो बच्चों को निर्णय लेने में मदद कर सकती है और उनके पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकती है। जीवन कौशल शिक्षा के अंतर्गत स्वस्थ बच्चे और किशोर विकास का बढ़ावा देने के लिए अपरिहार्य है। गतिशील सामाजिक परिस्थितियों के लिए युवा लोगों को तैयार करना, अच्छी नागरिकता विकसित करना, बुनियादी शिक्षा में सुधार के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आदि सम्मिलित किए जाते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों को जटिल परिस्थितियों का सामना आसानी से करने के लिए तैयार करना, जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से समाज में विकास और योगदान में युवाओं की सहायता करने के लिए अनुशंसित 3 नीति निर्देशों में से एक। जीवन कौशल 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक या पारस्परिक कौशल, मैथुन स्व प्रबंधन कौशल।
संज्ञानात्मक कौशल, इसमें आता है व्यवहारिक ज्ञान का समावेश। जीवन कौशल का सीधा संबंध व्यवहारिक ज्ञान से है, जिसमें बालक में ऐसी कुशलताओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है जिनकी आवश्यकता बालकों को जीवन में हमेशा पड़ती रहती है, जैसे शीघ्र निर्णय लेने की कुशलता, विषम परिस्थितियों में समायोजन की आवश्यकता। विषम परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता का कौशल भी जीवन कौशल से संबंधित है। जीवन कौशल के माध्यम से छात्रों में ऐसी क्षमता विकसित करना जिससे कि बालक अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित कर लेते हैं या परिस्थितियों को ही परिवर्तित कर लेते हैं। सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को भी जीवन का उसने एक भाग माना गया है। जीवन को स्नेह के द्वारा छात्रों के लिए सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि उसमें उनके प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित कुशलताएं प्रदान की जाती है। सामाजिक या पारस्परिक कौशल, सामाजिक कौशल जिसे एक व्यक्ति द्वारा एक पारस्परिक संदर्भ में किए गए व्यवहार का सेट है, जिसमें वह भावनाओं और दृष्टिकोणों को व्यक्त करता है, इच्छाओं, विचारों या अधिकारों को एक तरह से स्थिति के लिए उपयुक्त, दूसरों में उन व्यवहारों का सम्मान करना, और जहां आमतौर पर भविष्य की समस्याओं की संभावना को कम करते हुए स्थिति की तत्काल समस्याओं का समाधान होता है। कई ठोस व्यवहार सामाजिक कौशल की श्रेणी में शामिल होने के लिए अति संवेदनशील होते हैं। एक साधारण वर्गीकरण दो मुख्य क्षेत्रों को अलग करता है, मौखिक व्यवहार और अशाब्दिक व्यवहार। इन श्रेणियों में से प्रत्येक में विभिन्न से अधिक ठोस आयाम शामिल है। आखिरी है मैथुन स्व प्रबंधन कौशल। अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उनमें सुधार भी किया जा सकता है। अग्रहीता, समय प्रबंधन, सात्विक चिंतन, संबंधों में सुधार, स्वयं की देखभाल के साथ साथ ऐसी असहायक आदतों जैसे पूर्णतावादी होना, विलंबन या टालना इत्यादि से मुक्ति कुछ ऐसे जीवन कौशल है जिनसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से हैं। तन मन को स्वस्थ बनाए रखना, आलस मुक्त जीवन, अच्छी बातें सीखना, स्व कर्तव्य पालन करना, नित्य नूतन ज्ञान एवं मनोभाव से कार्य करना।